ऋतिक के मिलने आए थे, खुशी के मारे हम सब लोग आ गए थे, बच्चे भी हम भी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, घर में अचानक से किसी ने ताला तोड़ के और जितना जेवर था, पैसे थे, सब ले गए और कुछ भी नहीं बचा। ऋतिक भी हमारा इतना समझदार है कि 1 रुपया भी कभी फालतू खर्चा नहीं किया है। मम्मी पैसा बचा के रखो, घर बना लो, सब कोई छत में चढ़ता है, हम नीचे खेलते हैं। मम्मी हमारे घर में छत नहीं है, बस इसी के लिए जोड़ा था हमने पूरा पैसा। घर परिवार वाला भी कोई साथ नहीं दे रहा हमारा, सब कोई मजाक उड़ा रहे हैं और चले जाओ सब लोग शूटिंग देखे हो जाके। तो उसी चक्कर में कोई देखने तक नहीं आया कि हाँ इनके घर में क्या हो गया। ऋतिक कह रहा मम्मी चिंता ना करो, मैं तो हूँ, मैं फिर कमा के तुमको फिर मम्मी बनाएंगे। मम्मी को रोना परेशान ना हो, फिर जोड़ेंगे पैसा, हम तो हैं सब। तो ऋतिक नहीं होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता, हम क्या करते, मगर ऋतिक ने हमारा बहुत साथ दे रहा, बहुत समझदार बच्चा है। हमारा ऋतिक ही सहारा है और ऋतिक ही नहीं हमको संभाला है। अब तो हम जो भी काम मिलेगा, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी मिलेगा सब करेंगे अपने बच्चे पालने के लिए, क्योंकि हमारे घर में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं रह गया। एक बात मैं बोलूं, आप जब से इस शो पे आए हैं, आप सिर्फ इस शो का हिस्सा ही नहीं बल्कि सुपर डांसर के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, राइट? तो इस नाते आपका घर हमारा घर हुआ, राइट? क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं जानती हूँ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा है, इस नाते से हमें हमारा कानपुर का घर तो बनाना पड़ेगा। तो ये खुशखबरी है कि सोनी टीवी ने ये डिसाइड किया है कि जो छत की मरम्मत है और उसका जो पूरा खर्चा है वो उठाएंगे। मैं कह रहा था कि अब नया घर बनेगा तो नया टीवी और बेड भी चाहिए होगा, तो वो बादशाह भाई देंगे। So sweet। अब तुम्हारी मम्मी का इतना तो हक है ना कि एक बड़े से टीवी पे तुम्हें डांस करता हुआ देखें, हाँ है ना? बादशाह भाई, वैसे एक सच बात बताएं कि अब नई छत बन रही है, नया टीवी और बेड हो रहा है, तो नई वॉशिंग मशीन, अलमारी वगैरह भी चाहिएगी ना? बिल्कुल। तो वो तेरा भाई देगा बेटे। और अब वॉशिंग मशीन है, बस, टीवी है, और अगर छत भी बन गई है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगे, उसके बाद सुखाने के लिए तार भी चाहिए होगी। आप लटकोगे सही बात है। तो ये लटकेगा, ये अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करके लटकेगा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद देखो वॉशिंग मशीन तो है ही, लेकिन उसके बाद भाई बच्चों के शौक, वीडियो गेम वगैरह, PS4 ये सब, Xbox वगैरह, वो तुम्हारा भाई देगा भाई। ये हुई ना बात। टेंशन नहीं लेने का, बस सब कुछ आ गया। हाँ। मैं आप लोगों को एक मजबूत ताला दूंगा, लगा के रखिएगा। अरे वाह,
body, girl. Boy. Shake your body, girl. क्या बात है? Nice, nice. वो बदल गया। और डेंजरस काम करता है यार। Yo, ऊपर चढ़े या नीचे उतरे। 3, 2, 1, kill it. Once more. Super Dancer Chapter 2. Pratik and Ritik. Unbelievable. What a mind-blowing performance here, guys. It was so unbelievably conceptualized, Pratik. Really well done, man. Superbly choreographed, superbly executed, so well performed. Ritik, I love you, yaar. Please, ऋतिक के लिए वोट करें और प्लीज ये स्टंट्स घर पे ना करे बच्चे। मुझे पता है ये एक्ट बहुत कमाल है, मेरे बच्चे को बहुत पसंद आएगा। विहान ये घर पे नहीं कर सकते बेटे, बहुत प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस। सुपर से ऊपर एक्चुअली कम पड़ेगा यार, उसके ऊपर उससे बहुत बहुत ऊपर था ये। Thank you so much. गीता माँ, Yeah. 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 माँ खुशी Yeah. से फूली नहीं समा रही। क्योंकि अफ्रीकन जैज किया नहीं गया है इस मंच पर और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, ट्राइबल है और यू नो ये सारे जो फॉर्म्स इजाद हुए थे, फोक, ट्राइबल, दिस इज वेयर द एसेंस इज। यहाँ पे वो अर्दीनेस आती है, ये मिट्टी है, कहीं ना कहीं की तो मिट्टी की खुशबू है, लेकिन आज इस मंच पर लेके आए हो तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अफ्रीकन जैज टू द स्टेज। थैंक यू सो मच। ऋतिक का उसमें से आना, लेकिन वो रिंग के साथ उतरा बेटा। Your presence of mind is outstanding. ये सब निशानियां होती हैं एक बहुत अच्छे परफॉर्मर की और वो आप हैं, तो उसके लिए ये बनता है। थैंक यू। और ये भी बनता है। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। क्या बात, वाह। यार जब तुमने शुरू किया ना, मैं एकदम फ्लैशबैक में चला गया था। मैंने जब लायन किंग देखा था लाइसेम थिएटर लंदन में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो लायन किंग शो करते हैं, सालों साल रिहर्सल करते हैं, रोज शोज होते हैं,
लेकिन वो आपके इंच करीब भी नहीं पहुंच पाए जो आपने एक हफ्ते में किया. Thank you so much, Dada. Really means a big thing. Thank you so much. एंड इसके लिए ना बहुत प्रिसिशन चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए अपने आप पे, अपने शरीर पे. मतलब यू नीड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू दैट व्हाट ऋतिक डज एंड प्रतीक डज एवरी वीक. आउटस्टैंडिंग है. Thank you so much. Dada. थैंक यू सो मच। पहली चीज तो मेरे को विश्वास हो गया कि ये सब असली है, कंप्यूटर से नहीं किया जाता. मतलब जो एनर्जी थी वो इस सेट में नहीं समा रही थी. मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि टीवी स्क्रीन पे कैसे, मतलब इट वाज सो एनर्जेटिक. और ऋतिक कुछ सोचा या कुछ सोचा ही नहीं बैकफ्लिप मारने से पहले? डर ही नहीं लगा ना। क्या आ रहा था मन में कि मेरे को करना है, मजा आ रहा है? बस वहाँ से भी आने में बहुत मजा आता है, और जब भैया लोग यहाँ से फेंकते हैं तब भी बहुत मजा आता है। अरे यार। ऋतिक, आई थिंक तुमने अपनी सोल और अपनी लाइफ स्टेक पे डाली है इस एक्ट के लिए. ये इस स्टेज पे हो रहा है, सुपर डांसर पे हो रहा है. मतलब मैंने इससे बड़ा शो नहीं देखा कोई. थैंक यू सर। Thank you so much. ये शिल्पा ने अपने कमेंट में एक चीज बोली नहीं है जो मुझे ऑफ कैमरा बोली है. क्या? क्या? आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग 2 बार I बोला. feel like dancing every day. अभी इस गाने आई में. थिंक बनता ही है ऐसे Shilpa ma'am, one step. प्लीज आइए. Shake your body, girl. हाथ छोड़ दो, रास्ता देखा है. आप पीछा करना छोड़ दो। उन्होंने रास्ता देखा और हमने मुंह देखा है. 5, 6, 7, 8 आजा. वाह, चलो. क्या बात है. इतनी मस्ती हुई, इतना सब कुछ हो गया, सारा परफॉर्मेंस खत्म, सबको बहुत पसंद आ गया. बट दरअसल पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते के कुछ समय में एक दुर्घटना भी नहीं कहूंगा उसे, एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस जो ऋतिक की जिंदगी में आया, उसके परिवार की जिंदगी में आया. और मैं उसके बारे में ज्यादा ना बताते हुए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और उसकी बात की बातें हम बाद में करेंगे. प्लीज हैव अ लुक. यहाँ पर ऋतिक के मिलने आए थे, खुशी के मारे हम सब लोग आ गए थे, बच्चे भी, हम भी. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, घर में अचानक से किसी ने ताला तोड़ के और जितना जेवर था, पैसे थे, सब ले गए और कुछ भी नहीं बचा. ऋतिक भी हमारा इतना समझदार है कि 1 रुपया भी कभी फालतू खर्चा नहीं किया है. मम्मी पैसा बचा के रखो, घर बना लो, सब कोई छत में चढ़ता है, हम नीचे खेलते हैं. मम्मी हमारे घर में छत नहीं है, बस इसी के लिए जोड़ा था हमने पूरा पैसा. घर परिवार वाला भी कोई साथ नहीं दे रहा हमारा, सब कोई मजाक उड़ा रहे हैं और चले जाओ सब लोग शूटिंग देखी हो जाती, तो उसी चक्कर में कोई देखने तक नहीं आया कि हाँ इनके घर में क्या हो गया. ऋतिक कह रहा मम्मी चिंता ना करो, मैं तो हूँ, मैं फिर कमा के तुमको फिर मम्मी बनाएंगे, मम्मी कुछ रो ना, परेशान ना हो, फिर जोड़ेंगे पैसा, हम तो हैं सब. तो ऋतिक नहीं होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता, हम क्या करते, मगर ऋतिक ने हमारा बहुत साथ दे रहा, बहुत समझदार बच्चा है.
हमारा ऋतिक ही सहारा है और ऋतिक ही नहीं हमको संभाला है। अब तो हम जो भी काम मिलेगा, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी मिलेगा सब करेंगे अपने बच्चे पालने के लिए, क्योंकि हमारे घर में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं रह गया। एक बात मैं बोलूं, आप जब से इस शो पे आए हैं, आप सिर्फ इस शो का हिस्सा ही नहीं बल्कि सुपर डांसर के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, राइट? तो इस नाते आपका घर हमारा घर हुआ, राइट? क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं जानती हूं जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा है, इस नाते से हमें हमारा कानपुर का घर तो बनाना पड़ेगा। तो ये खुशखबरी है कि सोनी टीवी ने ये डिसाइड किया है कि जो छत की मरम्मत है और उसका जो पूरा खर्चा है वो उठाएंगे। मैं कह रहा था कि अब नया घर बनेगा तो नया टीवी और बेड भी चाहिए होगा, तो वो बादशाह भाई देंगे। So sweet. अब तुम्हारी मम्मी का इतना तो हक है ना कि एक बड़े से टीवी पे तुम्हें डांस करता हुआ देखें, हाँ है ना? बादशाह भाई वैसे एक सच बात बताएं कि अब नई छत बन रही है, नया टीवी और बेड हो रहा है, तो नई वॉशिंग मशीन अलमारी वगैरह भी चाहिएगी ना? बिल्कुल। तो वो तेरा भाई देगा बेटे। और अब वॉशिंग मशीन है, बस टीवी है, और अगर छत भी बन गई है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगे, उसके बाद सुखाने के लिए तार भी चाहिए होगी। आप लटकोगे सही बात है। तो ये लटकेगा। ये अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करके लटकेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद देखो वॉशिंग मशीन तो है ही, लेकिन उसके बाद भाई बच्चों के शौक, वीडियो गेम वगैरह, PS4 ये सब, Xbox वगैरह, वो तुम्हारा भाई देगा भाई। ये हुई ना बात। टेंशन नहीं लेने का अब बस। सब कुछ आ गया। हाँ। मैं आप लोगों को एक मजबूत ताला दूंगा, लगा के रखिएगा। अरे मुझे ना एक बात कहनी है उन लोगों से जो उस पार हैं। एक ये लड़का है जो आपके शहर से आया है, इतनी मेहनत कर रहा है, हिंदुस्तान के इतने बड़े शो में आया है, ये मेहनत कर रहा है और आपके पूरे शहर का नाम हो रहा है। और एक आप लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं कि हमें बताने में घिन आ रही है कि हम भी वहां से जुड़े हुए हैं, और हम श्योर हैं कि वो शो देखते हैं, तभी तो माँ बाप भाई बहन सब है तो चोरी कर लिए। ऐसी हरकत मत कीजिए कि हमें बताने में गिलानी हो कि हम वहां से हैं, प्लीज।